कमेंट आ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ मेथड इज दिस सर? ईटिंग फास्ट फूड इन अ रनिंग क्लास, दिस मेथड ऑफ योर्स इज नॉट गुड एट ऑल। अब मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को? किसी भी टीचर को इतना पॉइंट आउट करना कि अगर मैंने एक चम्मच इसमें से कुछ उठा के खा लिया, नमकीन रखी हुई थी, तो इस बात को लेकर के इतना लंबा चौड़ा लिखना, मतलब ये मेंटलिटी लेकर घूमना कि कुछ भी ऐसा मिल जाए कि इस टीचर को मैं बोल पाऊं, ये मेंटलिटी एक निहत ही घटिया, गिरे हुए नीच इंसान की हो सकती है। मैं बस इतना कह सकता हूं। और ये मेरी महानता है कि मैंने तुझे अब तक ब्लॉक नहीं करा है, लेकिन तेरे जो ये विचार हैं, तेरे जो माइंड में थॉट्स हैं, या तो इसके पीछे कारण यह है कि बचपन में तुझे कुछ सिखाया नहीं गया, संस्कार के नाम पे तुझे केवल तेरी उम्र जो है वो कंचे खेलने में निकल गई, या तो इसके पीछे कारण ये हो सकता है, या फिर इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि तेरे दिमाग में न्यूरॉन की बजाय गोबर भरा हुआ है जो कभी भी उबाल मारने लगता है। आगे बात समझ में? मतलब यहाँ खड़े होकर साला टीचर टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है, उस अपने माइंड में वो टॉपिक को लेकर आ रहा है, वो ये सोच रहा है कि कल परसों एक साइक्लोन आया हुआ है, वो भी मैं अपने स्टूडेंट को करा दूं, टॉर्नेडो भी मैं अपने स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर दूं, सारा कुछ रह ना जाए। आगे बात समझ में? लेकिन तेरे अलग ही, किसी दिन गुस्से में कुछ बोल दूंगा मैं, फिर मुंह बन जाएगा तेरा 1 मिनट में, ठीक है? यार कितना गिरा हुआ इंसान है तू, मुझे ये समझ नहीं आता। मैं कसम खा के कह रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ है कि ज्योग्राफी स्पेशल बैच में इतना घटिया और नीच बेशरम इंसान आया मेरे पास पढ़ने के लिए। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, यहां खड़े होकर कसम खा के कह रहा हूं, इससे ज्यादा गिरा हुआ स्टूडेंट नहीं आया बैच में आज तक। आप सोच नहीं सकते, इतना गिरा हुआ बंदा है भाई साहब कि अगर मैं साइड में जाके खड़ा हो जाऊं ना, उस पे भी 2 मिनट में लिख देगा कि ये वो नहीं है, ये नहीं है। फ्राइडे को मुझे घर जाना था तो मैंने 1 घंटे क्लास पहले लगवा ली, उस पे भी इस नालायक का कमेंट आ गया। मुझे नहीं समझ आता कितना और गिरना है, इसको नीचता कितनी दिखानी है। यहां तक ये कंप्लीट हो गया, पूरी तरह से चैप्टर फिनिश हो गया आपका, ठीक है? कोई डाउट है तो बताओ, नया टॉपिक कल की क्लास में एक बार चेक करके, कुछ छूटा तो नहीं है? कल की क्लास में ही शुरू करूंगा मैं। या फिर एक काम करती, विंड पैटर्न का सेक्शन चल ही रहा है, मैंने आपको साइक्लोन बता दिया, हाँ एंटी साइक्लोन छूटा हुआ है, हेडिंग डालो। अबे तुम टीचर को लेकर के इतनी गलत मेंटेलिटी से देखोगे उसे, जीवन में आगे बढ़ जाओगे कभी? जो तेरे जैसे नीच लोग होते हैं ना, वो अपने मम्मी पापा पे भी उंगली उठाते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। एंटी साइक्लोन का मतलब होता है प्रतिचक्रवात। इसको हम कंपैरिजन फॉर्म में भी तैयार कर सकते हैं। चक्रवात का मतलब, चक्रवात और प्रतिचक्रवात का मतलब क्या होगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ओके? अन्नू शर्मा का कमेंट आ रहा है, सर जो सुनामी होती है वो भी साइक्लोन ही होता है क्या? नहीं, सुनामी का पूरा कॉन्सेप्ट अलग है, वो अर्थक्वेक के कारण आती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये सब अभी हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, तो ये सभी के सभी विंड पैटर्न है। और सुनामी क्या है? तो सुनामी उच्च तीव्रता के भूकंप के कारण आती है, इसलिए मैंने उसको यहां पर डिस्कस नहीं किया है, ओके?